चतुर्थ दिवस भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का वर्णन किया गया। सुजवा में श्री श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भक्त प्रहलाद की कथा का वर्णन और भगवान श्री राम जन्म, मैया सीता स्वयंवर के साथ ही श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कथा के दौरान जैसे भगवान का जन्म हुआ तो पूरा पंडाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान लोग झूमने नाचने लगे। बता दें, कथा व्यास पंडित श्री राम बाबू सिंह शास्त्री महाराज ने कहा कि कलयुग में भागवत की कथा सुनने मात्र से ही हर प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथावाचक ने कहा कि भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिसे ग्रहण करने मात्र से ही मन को शांति मिलती है। भागवत कथा सुनने से अहंकार का नाश होता है। भागवत कथा के आयोजन से श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। भगवान श्री कृष्ण के भेष में नन्हे बालक के दर्शन करने के लिए नगरवार क्षेत्र में भारी संख्या में श्रद्धालु आए। कथावाचक ने कहा कि जब धरती पर चारों ओर त्राही त्राही मच गई, चारों ओर अत्याचार अनाचार का साम्राज्य फैल गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें गर्भ के रूप में जन्म लेकर कंस का संहार किया। व्यास महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न बाल लीलाओं का वर्णन भी किया। और इसी बीच पंडित श्री अशोक कुमार उपाध्याय जी एवं आशीष सेठ ने कथावाचक पंडित श्री राम बाबू शास्त्री की शॉल भेंट कर सम्मानित किया। सभी यजमानों ने भागवत कथा जी के आरती की। इस मौके पर पंडित श्री सौरभ बबेले, रविदत्त पाठक, योगेश त्रिपाठी, अजनेरी एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। तहसील टहरोली से ब्यूरो चीफ मुकेश कुशवाहा की खास रिपोर्ट। बोले बड़ा जल्दी चलो, पहला हो गया। अरे कंस हाथ में तलवार लेकर के दौड़ करके आया, मैया रोती है, ये तो पहला है, इसे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। कंस कहाँ मानने वाला। आज देवकी के हाथ से उस बालक को छीना, मैया रोती है, रो करके महाराज आज बालक को छीन लिया कंस ने, और उसी के सामने महाराज जमीन से मार दिया। दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां इत्यादि। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को पकड़ा और 6 ही पुत्रों को जमीन से मार दिया। देवकी को तो बराबर ही लगता है कि भगवान ये जमीन फट जाए और जमीन में समा जाऊं, या महाराज इससे कहे भगवान से निवेदन करती है, हे परमात्मा